मरहला। बरसीसा ने शहजादी के लिए खाना रखना शुरू कर दिया। बार बार नजर पड़ने लगी और दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा होने लगे। हजरत वाला अल्लाह ने मिसाल से समझाया कि घी का डब्बा जिसमें घी जमा हुआ है, हेल बंद है, लेकिन उसके करीब ही आग जला दी जाए। आग घी को नहीं देखती, घी आग को नहीं देखता, लेकिन आग की गर्मी से घी पुखल जाएगा और वबा का ढक्कन धमाके से उड़ जाएगा। ये हुसैन और इश्क मजाजी की गंदगियां ईमान के ढक्कन को कहीं उड़ा ना दें। अब बरसीसा के दिल में वसोसा आया कि एक लड़की बीमार है और तो खाना बाहर रखकर चला आता है। इस बेचारी को तकलीफ होती होगी, कमजोर है। नामहरम औरतों पर सबको बहुत तरस आता है। उसने घर के अंदर जाकर खाना रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद शैतान ने दिल में डाला कि ये क्या बात है कि बीमार की खैर खैरियत भी नहीं पूछते। अब शैतान खुशियां मना रहे हैं कि अभी फंसा, बस अब पता चलेगा। इसके बाद बरसीसा ने शहजादी की खैरियत पूछनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद शैतानो नफ्स ने और फसलाया कि सिर्फ खैर खबर पूछता है, भी तसल्ली के लिए सर पर हाथ भी रखते। ये भी कर दिया। अब जाल में फंसता ही जा रहा है। मोबाइल फोन में भी यही है कि अब ये फिल्म देखो, इस साइट पर जाओ, ना मुहर्रम से चीट कर लो, फिर मुलाकात कर लो। मरहला। फिर शैतान ने बरसीसा के दिल में वसोसा डाला कि जुना कर ले, बाद में तो ये कर लेना। इसी तरह शैतान गुनाहों को प्रकशिश दिखाता है। जैसे मेरे शेख पे ये फरमाते थे कि शैतान गुनाह की तरफ पहले पुल करता है, यानी खींचता है, फिर पल पर चढ़ाकर पुश कर देता है, दिखा देकर गुनाहों की गटर लाइन में गराकर हंसता है कि देखा कैसा बेवकूफ बनाया, बड़ा इबादत गुजार बनता था। शैतान ने बार बार बरसीसा को वर्गलाया तो उसने जिना कर लिया, जिससे लड़की को हमल ठहर गया। अब बरसीसा घबराया तो शैतान ने पट्टी पढ़ाई कि देख, अब तेरी रुसवाई और जिल्लत होगी, लोग पकड़ कर मारेंगे, किते की मौत मरेगा। अब एक ही हल है कि लड़की को मारकर दफन कर दे। उसके भाई पूछे तो कह देना कि उसको जिन ले गया, बस उसको मारकर दफन कर दिया। आज भी कितने ही वाकयात सुनने में आते हैं कि ज्यादती करके कत्ल कर दिया। मरहला। जब बरसीसा लड़की को दफन कर रहा था तो अबियत शैतान ने कफन का कुछ कपड़ा कब्र से बाहर निकाल दिया। दुश्मन से मुकाबला करके शहजादे जब वापस आए तो अपनी बहन की खबर लेने बरसीसा के पास गए। पूछा तो बरसीसा ने झूठ बोल दिया कि उसको जिन ले गया। बरसीसा से अकीदत की बिना पर भाइयों को शक भी ना हुआ और उसकी बात का यकीन करके वापस चले गए। फिर हर भाई के ख्वाब में शैतान ने आकर बताया कि इस बरसीसा ने जिना करके तुम्हारी बहन को दफन कर दिया था, खानकाह के पीछे कब्र बनी हुई है। निशानी ये है कि चादर का कुनारा बाहर निकला हुआ है। हर भाई ने एक ही जैसा ख्वाब देखा। जब तीसरे भाई को ख्वाब में शैतान ने यही बताया तो उसने अपना ख्वाब दोनों को बताया। उन्होंने कहा, हमने भी यही ख्वाब देखा था। तीनों फौरन खानकाह के पीछे गए तो देखा कब्र है और कफन बाहर निकला हुआ है। कब्र खोली तो अंदर बहन का ढांचा मिला। बरसीसा को पकड़ा और हथकड़ियां लगाकर बादशाह के पास ले गए। आजकल भी तफ्तीश, पोस्टमार्टम के बाद असल कातिल का पता चल जाता है और पकड़े जाते हैं। मरहला। अब आगे और अबरतनाक बात सुनते कि बरसीसा का खात्मा कैसा हुआ। बादशाह ने कहा, उसको फांसी दी जाए। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो अबियत शैतान ने आकर बरसीसा से कहा, मुझे पहचाना? बरसीसा ने कहा, हाँ, तुम वही हो जिसने मेरे साथ इबादत की थी। अबियत ने कहा, अब तो रसवा हो चुका और फांसी होने वाली है। अगर मेरी बात मान ले तो तुझे यहां से निकाल लूंगा। बरसीसा ने कहा, वो क्या? कहा, मुझे सजदा कर ले। बरसीसा ने फांसी से बचने के लिए सजदा कर लिया। अबियत ने कहा, बरसीसा, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं यही चाहता था कि तू काफिर हो जाए। अब मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। फौरा फांसी चढ़ाया गया। कुफ्र पर मौत आई। अग में लड़की के चुक्र में नजर खराब करने की वजह से, नफ्स पर भरोसा करने की वजह से क्या तबाही आई। अब आप लोग मुझसे पूछें कि बाकी बातें तो मोबाइल के गुनाह से मिल रही हैं, लेकिन ये आखिर में सजदा वाली बात का मोबाइल से क्या ताल्लुक है? चलें, मैं इशारा कर देता हूं कि क्या मुसलमान बेटियां ईसाई हिंदू लड़कों से शादियां नहीं कर रही? क्या मुसलमान बेटा ईसाई देने हिंदू लड़की से शादी नहीं कर रहा? कई सौ साल पहले दिमश्क की जामे मस्जिद का मुअज्जिन अजान मस्जिद की छत पर चढ़ा और साथ वाले घर में ईसाई लड़की पर नजर पड़ी। अजान नहीं दी, नीचे आकर ईसाई के घर चला गया और लड़की के कहने पर ईसाई हो गया। उसी हालत में मौत आई। कैसा अबरत का मकाम है